राधे राधे साथियों। कभी हार मत मानो। आज कठिन है, कल और बेहतर होगा, लेकिन कल के बाद कल का दिन सुनहरा होगा। यदि मुझे एक पेड़ काटने के लिए 8 दिन दिए जाते हैं तो 6 घंटे कुल्हाड़ी की धार तेज करने में बिताऊंगा। आपको जीवन में इतना मिलेगा कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते, लेकिन उससे पहले अपने फील्ड में पक्के खिलाड़ी तो बनो। आपको खेल के नियम सीखने होंगे और फिर आपकी किसी और से बेहतर खेलना होगा। तुम्हारा काम है अपनी दुनिया को खोजना और फिर दिलो जान के साथ खुद को उसमें डुबा देना। यदि आप जीवन में सफल होते हैं तो दुनिया में लोग सलाम ठोकते हैं, और अगर आप असफल होते हैं तो वही लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। सफल बनने के लिए सबसे पहले असफलता का डर मन में से निकालना होगा। हारना सबसे बड़ी सफलता नहीं है, परंतु हारने के बाद प्रयास छोड़ देना सबसे बड़ी असफलता है। सफलता की राह में रोकने वाले हजारों लोग मिल जाएंगे, परंतु खुद को हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। सफल बनने के लिए खुद में इतना वक्त लगा दो कि किसी और की बुराई करने का वक्त ही न मिले। लहरों के डर से नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक सफल व्यक्ति वह है जो औरों द्वारा अपने ऊपर फेंके गए ईंटों से एक मजबूत नींव बना ले। किसी भी चीज से बढ़कर तैयारी सफलता की कुंजी है। सफलता का एक आसान फार्मूला है, आप अपना सर्वोत्तम दीजिए और हो सकता है लोग उसे पसंद कर लें। थोड़ी सी और दृढ़ता, थोड़ा सा और प्रयास, जो एक निराशाजनक असफलता दिख रही है वह एक शानदार सफलता में बदल सकती है। अपने कर्मों को ईमानदारी और मेहनत से करने वाला हमेशा अपने कार्य में सफल होता है। सफलता के लिए धैर्य का होना उतना जरूरी है जितना जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अपनी सफलताओं पर फोकस करने की बजाय फिर से शुरुआत करें। आप अफसोस करने में वक्त ना गंवाएं। ब्रह्मज्ञानी का स्वर्ग तृप्त है, सूर्य को जीवन में दृढ़ है। जिसने इंद्रियों को वश में किया उसको स्त्री दृढ़ तुल्य जान पड़ती है। निप्पु को जगत दृढ़ है। सबसे उत्तम तीर्थ अपना मन है, जो विशेष रूप से शुद्ध किया हुआ है। कर्म ज्ञान और भक्ति ज्ञान का संगम जीवन का तीर्थ राज है। तपस्या धर्म का पहला और आखिरी कदम है। अपनी पीड़ा सह लेना और दूसरों जीवों को पीड़ा न पहुंचाना, यही तपस्या का स्वरूप है। सत्याग्रह बल में नहीं, हिंसा के त्याग से होता है। लोग चाहे मुट्ठी भर हों, लेकिन संकल्पवान हो, अपने लक्ष्य की दृढ़ आस्था हो, वो इतिहास को ही बदल सकते हैं। उठो जागो और लक्ष्य तय तक मत रुको। सत्य से बड़ा कोई ईश्वर नहीं होता। किसी को माफ करना कमजोरी नहीं, वरना सामर्थ्यवान ही एक ऐसा हो सकता है। मेहनत करने से दरिद्रता नहीं रहती। धर्म करने से पाप नहीं रहता। मौन रहने से कलह नहीं रहती। मुट्ठी भर संकल्पवान लोग, जिसकी अपने लक्ष्य से दृढ़ आस्था है, इसलिए कि धारा को बदल सकता है। 1000 योद्धाओं पर विजय पाना आसान है, लेकिन जो अपने ऊपर विजय पाता है वही सच्चा विजयी है। मन एक भीरू शत्रु है जो सदैव पीठ के पीछे से वार करता है। अपने आप को संकट में डालकर कार्य संपन्न करने वालों की विजय होती है, कायरों की नहीं। विश्वास वह पक्षी है जो प्रभात के पूर्व अंधकार में ही प्रकाश का अनुभव करवाता है और गले लगाता है। ऐसे देश को छोड़ देना चाहिए जहां धन तो है लेकिन सम्मान नहीं है। अच्छे शब्दों के प्रयोग से बुरे लोगों का भी दिल जीता जा सकता है। मनुष्य का सबसे बड़ा यदि कोई शत्रु है तो वह उसका ज्ञान है। सफलता कुछ कर सकने से आती है, असफलता कुछ ना कर सकने से आती है। सफलता हमारी छोटी छोटी कोशिशों की जोड़ है। जब आपके
नीचे फेंका जाए तो आप कितना ऊंचे उठ सकते हैं, इसमें आपकी सफलता है। जो हमें कठोर सुनवाई की तरह लगता है, हो सकता है दूसरे रूप में वह एक वरदान या आशीर्वाद हो। आपका रवैया आपकी योग्यता नहीं, लेकिन फिर भी आपकी ऊंचाई को निर्धारित करता है। यदि आप सफल होते हैं, यदि दुनिया सलाम ठोकती है, और असफल होते हैं तो दुनिया मजाक करती है। यदि हारने के बाद भी आप अपने हौसले को जिंदा रख सकते हैं, तो निश्चित ही एक दिन आप अवश्य सफल होंगे। यदि कामयाब होना है तो अच्छे मित्र बनाओ, सबसे अधिक सफल होना है तो आपकी बुराई करने वालों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। प्रयास फिर से और तब तक प्रयास करो जब तक आप जीत न जाओ। अगर आपको अक्सर ऐसा लगता है कि सफलता आपके हाथ नहीं आ रही है, तो शायद आपको अपनी कोशिश में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। यहाँ कोई भी आपका सपना पूरा करने के लिए नहीं है। हर कोई अपनी तकदीर और अपनी हकीकत बनाने के लिए लगा हुआ है। दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, सुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा सुखी रहोगे। दरअसल तुम जिस पर ध्यान दोगे वो चीज़ सक्रिय हो जाती है। जब मैं कहता हूँ कि आप देवी देवता हैं, तो मेरा मतलब होता है कि आप अंततः संभावनाएं हैं कि आपकी क्षमता अनंत है। जिस दिन आपके बीच सोच के लिए अपने ज्ञान पाली, आपकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि अब ना कोई आश्चर्य होगा और ना ही कोई आनंद, ना कोई अचरज होगा, और आप एक मृत जीवन जिएंगे। इसलिए हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे साथियों।